मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक स्कूल की क्लासरूम में टीचर बच्चों से उनके हीरो के बारे में पूछती है, तो सभी बच्चे बड़े बड़े नाम लेकर अपने फेवरेट पर्सन के बारे में बताते हैं और उसे अपना हीरो कहते हैं। तभी एक लड़का आगे आता है और ब्लैक बोर्ड पर टॉमी लिखता है और कहता है कि टॉमी मेरा हीरो है, जो एक कुत्ता है। यह सुनकर सभी हंसने लगते हैं, तो टीचर उन्हें चुप कराती है और पूछती है कि तुम हमें टॉमी के बारे में बताओ। वह स्टूडेंट कहता है कि आज से 10 साल पहले मेरे नाना जी मुंबई के एक कॉलेज में प्रोफेसर थे। उनका घर पुणे में था और वह हर रोज ट्रेन से सफर करते थे। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। एक आदमी स्टेशन पर जा रहा होता है, उसे एक कुत्ता दिखाई देता है। वह उससे बात करने लगता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वही कुत्ता उसके पीछे पीछे आने लगता है, तो वह उसे उठाकर स्टेशन मास्टर के पास दे देता है और कहता है कि इसे इसके मालिक तक पहुँचा देना। स्टेशन मास्टर कहता है कि आप इसे यहीं कुर्सी पर बिठा दीजिए। वह उसे वहाँ बिठा देता है, लेकिन कुत्ता फिर से उसके पीछे पीछे आ जाता है। यह देखकर स्टेशन मास्टर कहता है कि प्रोफेसर साहब यह आपको पसंद करता है और आपके साथ ही जाना चाहता है। प्रोफेसर साहब कुत्ते को लेकर बाहर आते हैं और एक इडली वाले दुकानदार से पूछते हैं कि क्या आप इसके मालिक को जानते हैं, तो दुकानदार मना कर देता है। प्रोफेसर साहब वहां मौजूद सभी लोगों को जानते थे, क्योंकि वह अक्सर उनसे बातचीत करते रहते थे। इसके बाद वह एक सब्जी वाली के पास जाते हैं और कुत्ते को उसे दे देते हैं। वह कुत्ते को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि वह काफी समय से कुत्ता पालना चाहती थी, लेकिन कुत्ता उसे काट लेता है और फिर दोबारा प्रोफेसर साहब के पीछे भाग जाता है। सब्जी वाली प्रोफेसर साहब से कहती है कि यह मुझे पसंद नहीं करता और यह जिसे पसंद नहीं करेगा उसे ऐसे ही काटेगा। इसे सिर्फ आप ही पसंद है, इसे अपने साथ ले जाइए। लेकिन प्रोफेसर साहब कुत्ते से कहते हैं कि मैं सिर्फ अनुशासन पसंद करता हूँ, तुम्हारा यह व्यवहार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते। इसके बाद कुत्ता अपने रास्ते चला जाता है और प्रोफेसर साहब अपने रास्ते, लेकिन वह छुपते छुपाते प्रोफेसर साहब के घर तक पहुंच जाता है। जब प्रोफेसर साहब कुर्सी पर बैठकर आराम कर रहे होते हैं, तो देखते हैं कि सामने वही कुत्ता मौजूद है। तभी उन्हें घर के बाहर हॉर्न की आवाज आती है और वह खिड़की से देखते हैं कि उनकी पत्नी अन्नपूर्णा घर वापस आ गई है, जो कुछ समय के लिए बाहर गई थी। यह देखकर वह घबरा जाते हैं और कुत्ते को छुपाने लगते हैं। पहले वह उसे फ्रीजर में छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर ध्यान आता है कि वह वहां नहीं रह पाएगा, इसीलिए उसे निकालकर टब के नीचे रख देते हैं और दरवाजा खोलने चले जाते हैं। अन्नपूर्णा को कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसीलिए प्रोफेसर साहब कुत्ते को छुपा रहे थे। वह अपने भाई के साथ घर आई थी। उनका भाई टीवी देखने लगता है, तो देखता है कि टब अपने आप आगे पीछे हो रहा है। वह डर जाता है और अपनी बहन को आवाज लगाता है। प्रोफेसर साहब और अन्नपूर्णा नीचे आते हैं, तो भैया कहता है कि यह टब अपने आप चल रहा है। अन्नपूर्णा टब उठाकर देखती है, तो उसके नीचे कुछ नहीं होता, क्योंकि तब तक प्रोफेसर साहब ने कुत्ते को बेडरूम में चादर के नीचे छुपा दिया था। इसके बाद भैया वॉशरूम जाते हैं, तो देखते हैं कि कमरे में चादर के नीचे कुछ हिल रहा है। वह फिर डर जाते हैं। आवाज सुनकर प्रोफेसर साहब कमरे में जाते हैं और कुत्ते को स्टोर रूम में छुपा देते हैं। रात को कुत्ता प्रोफेसर साहब के कमरे में आ जाता है और अन्नपूर्णा उसे देख लेती है। प्रोफेसर साहब बताते हैं कि यह उन्हें स्टेशन पर मिला था और वह इसे वापस कर देंगे। फिर उसे स्टोर रूम में सुला देते। अगले दिन प्रोफेसर साहब की बेटी स्वीटी कुत्ते को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि उसे यह बहुत पसंद है और वह इसे पालना चाहती है। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि यह मुझे भी पसंद है, लेकिन तुम्हारी माँ नहीं मानेगी। तुम चाहो तो उनसे बात कर सकती हो। स्वीटी अपनी माँ के पास जाती है और कहती है कि वह यह कुत्ता पालना चाहती है, लेकिन अन्नपूर्णा कहती है कि तुम्हारे पापा पूरे दिन कॉलेज में रहते हैं, तुम यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहती हो और सिर्फ 1-2 दिन घर आती हो। इसकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर होगी और मैं कुत्ता नहीं पालना चाहती, इसीलिए इसे वापस छोड़ाओ। प्रोफेसर साहब न चाहते हुए भी कुत्ते को लेकर स्टेशन जाते हैं। स्वीटी फिर से उनसे कहती है कि मुझे यह बहुत पसंद है और मुझे इस पर बहुत प्यार आ रहा है। मैं नहीं चाहती यह हमें छोड़कर जाए, लेकिन प्रोफेसर साहब कहते हैं कि तुम्हारी माँ अगर मना कर रही तो मैं इसे घर में नहीं रख सकता। स्टेशन पहुँच जाते हैं और स्टेशन मास्टर से पूछते हैं कि क्या कोई इस कुत्ते के बारे में पूछ रहा था या किसी ने इसकी छानबीन की है। स्टेशन मास्टर मना कर देता है। जब वह जाने लगते हैं, स्टेशन मास्टर कहता है कि कुत्ते को ट्रेन में ले जाना अलाउड नहीं है। तब प्रोफेसर साहब उसे एक बैग में रखकर कॉलेज ले जाते हैं। क्लास में पढ़ाते समय वह बैग हिलने लगता है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं
और बैग से कुत्ता बाहर निकल आता है। उसे देखकर सभी स्टूडेंट खुश हो जाते हैं। प्रोफेसर साहब पूछते हैं कि क्या तुम्हें यह कुत्ता चाहिए, तो सब कहते हैं कि हाँ। फिर कुत्ते का नाम पूछा जाता है, तो थोड़ी देर सोचकर प्रोफेसर साहब उसका नाम टॉमी रखते और तभी से उसे टॉमी कहा जाता है। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि टॉमी तुम किसके पास जाना चाहते हो, लेकिन टॉमी फिर से इस बैग में चला जाता है जिसमें प्रोफेसर साहब उसे लेकर आए थे, और उनके बार बार कहने के बावजूद भी वह बैग से बाहर निकलकर नहीं आता। सभी कहते हैं कि यह कुत्ता आपको ही पसंद करता है, आपके पास ही रहना चाहता है। बाद में कॉलेज के दूसरे प्रोफेसर उन्हें सलाह देते हैं कि उन्हें यह कुत्ता रख लेना चाहिए। मैंने 20 साल तक कुत्ता पाला है और यह बहुत अच्छा अनुभव होता है। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि वह भी टॉमी को रखना चाहते हैं, लेकिन उनकी पत्नी को यह पसंद नहीं है। वह उसे लेकर घर आ जाते हैं। वह अन्नपूर्णा को बताते हैं कि अभी तक इसके मालिक का पता नहीं चला है और मैंने स्टेशन मास्टर से कह दिया है कि अगर कोई कुत्ता पालना चाहे तो उनसे संपर्क कर ले। 2 दिन तक टॉमी को रखने की बात पर अन्नपूर्णा मान जाती है। टॉमी को घर के बाहर बने पुराने कमरे में रखा जाता है, लेकिन रात में बारिश होने पर प्रोफेसर साहब उसे घर के अंदर ले आते हैं और सुबह अन्नपूर्णा देखती है कि प्रोफेसर साहब टॉमी की कितनी परवाह करते हैं। वह उसके साथ खेलते हैं और उसे गेंद पकड़ना सिखाते हैं। यह देखकर अन्नपूर्णा को लगता है कि उनका बचपन फिर से लौट आया है। तभी एक कॉल आती है जिसमें एक आदमी अन्नपूर्णा से कहता है कि वह टॉमी को अपने पास रखना चाहता है, लेकिन अन्नपूर्णा देखती है कि प्रोफेसर साहब और स्वीटी दोनों ही टॉमी के साथ बहुत खुश हैं। इसीलिए वह कॉल पर कहती है कि अब हम टॉमी को रखेंगे। यह बात सबको बताती है तो सभी खुश हो जाते हैं। समय बीतता है और टॉमी बड़ा हो जाता है। वह घर के सभी कामों में उनकी मदद करता है। प्रोफेसर साहब कॉलेज के लिए निकलते हैं तो टॉमी दीवार के नीचे गड्ढा खोदकर स्टेशन तक पहुंच जाता है। प्रोफेसर साहब उसे वहां देखकर हैरान हो जाते हैं कि टॉमी उनके पीछे कैसे आ गया। तो वह वापस घर जाते हैं और देखते हैं कि टॉमी ने गेट की दीवार के पास से गड्ढा कर दिया है। वह गड्ढा बंद करते हैं। अन्नपूर्णा वहां आती है और कहती है कि मैं इसे संभाल लूंगी, आप कॉलेज चले जाइए। वह कॉलेज के लिए निकल जाते हैं, पर फिर भी वह दीवार कूदकर स्टेशन पहुंचता है। एक दिन घर में एक चोर घुस आता है तो टॉमी उस चोर को बहुत परेशान करता है और घर से भगा देता है, और इस तरह टॉमी प्रोफेसर साहब की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन जाता है। प्रोफेसर साहब अपने कलीग्स से कहते हैं कि टॉमी मेरी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा बन गया है और मैं उसके बिना कभी नहीं रह पाऊंगा। किस तरह वह हमारी जिंदगी में आया और सबसे खास बन गया। अगले दिन टॉमी शाम को प्रोफेसर साहब के पास आने लगता है, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। प्रोफेसर साहब जब कॉलेज से पुणे स्टेशन पहुंचते हैं तो देखते हैं कि टॉमी वहां मौजूद नहीं है। वह सब लोगों से पूछताछ करते हैं तो सभी कहते हैं कि आज टॉमी नहीं आया। वह घर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि टॉमी तो कब का घर से निकल चुका है। वह बहुत परेशान हो जाते हैं और बाहर पूछताछ करते हैं तो एक दुकानदार औरत बताती है कि टॉमी आपके घर से निकला था, मैंने उसे जाते हुए देखा है, लेकिन मुझे नहीं पता वह कहाँ गया। प्रोफेसर साहब हर जगह छानबीन करते हैं और उसे ढूंढते रहते हैं, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। तभी उन्हें वेटरिनरी हॉस्पिटल से कॉल आती है और पता चलता है कि टॉमी उनके अस्पताल में है। प्रोफेसर साहब तुरंत वहां पहुंचते हैं और टॉमी के बारे में पूछते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि टॉमी का एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से उसके पैर में चोट आई है। प्रोफेसर साहब उसे देखते हैं तो टॉमी भागता हुआ उनके पास आता है और वह उसे वापस घर ले आते हैं। स्वीटी को एक लड़का पसंद होता है और दोनों इस बारे में बात करते हैं कि घर वालों को कैसे मनाया जाए। स्वीटी कहती है कि अगर तुम टॉमी को इम्प्रेस कर लोगे तो मेरे पापा भी मान जाएंगे। वह लड़का ऑस्ट्रेलिया से था। स्वीटी उसे घर लाकर अपने पेरेंट्स से मिलवाती है, लेकिन प्रोफेसर साहब को वह ज्यादा पसंद नहीं आता। उसे ठीक से हिंदी बोलनी नहीं आती और स्वीटी उसकी बातें सुधारती रहती है। वह टॉमी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और टॉमी उसे पसंद कर लेता है। तब प्रोफेसर साहब कहते हैं कि अगर टॉमी ने तुम्हें पसंद कर लिया है तो मैं भी तुम्हें पसंद करूंगा, लेकिन वह इस बात से परेशान रहते हैं कि शादी के बाद स्वीटी ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी, क्योंकि वह उनकी इकलौती बेटी है और वह नहीं चाहते कि वह इतनी दूर जाए। लेकिन अन्नपूर्णा समझाती है कि ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते और वह हमारी बेटी को बहुत प्यार करेगा और खुश रखेगा। इसीलिए प्रोफेसर साहब इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं।
शादी की तैयारियां शुरू होती है। बैंक से पैसे निकालने जाते समय बाइक पर सवार 2 लोग उनका बैग छीनकर भाग जाते हैं, लेकिन टॉमी उनका पीछा करके बैग वापस ले आता है। एक दिन स्वीटी घर पर कॉल करके अपनी माँ अन्नपूर्णा को एनिवर्सरी की बधाई देती है, लेकिन प्रोफेसर साहब सुबह से उन्हें विश नहीं करते। शाम को वह कुछ गिफ्ट लेकर आते हैं, जिससे अन्नपूर्णा खुश हो जाती है, लेकिन वह गिफ्ट टॉमी के लिए होते हैं। यह देखकर अन्नपूर्णा थोड़ी नाराज हो जाती है कि प्रोफेसर साहब को उनकी एनिवर्सरी याद नहीं रही। तभी स्वीटी दोबारा कॉल करके प्रोफेसर साहब को एनिवर्सरी की बधाई देती है और तब उन्हें याद आता है कि आज उनकी एनिवर्सरी है। वह अन्नपूर्णा को मनाते हैं और अच्छे से एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। अगले दिन अन्नपूर्णा कहती है कि कॉलेज में 2 महीने की छुट्टियां होने वाली है और उन्हें कहीं घूमने चलना चाहिए। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि शाम को घर आकर इस पर बात करेंगे, तब तक तुम यह डिसाइड करके रखना कि तुम कहाँ जाना चाहती हो। उस दिन टॉमी थोड़ा अजीब व्यवहार करता है, जिसे प्रोफेसर साहब नोट करते हैं। स्टेशन पर इडली वाला उनसे पूछते हैं कि आज टॉमी साथ नहीं आया, तो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि आज वह नहीं आया क्योंकि उसका व्यवहार कुछ अजीब। तभी टॉमी वहां आ जाता है और बार बार प्रोफेसर साहब से लिपटता है। प्रोफेसर साहब उसे घर जाने को कहते हैं और खुद कॉलेज चले जाते हैं। क्लास में बच्चों से अच्छे से बात करते हैं और कहते हैं कि अब छुट्टियों के बाद मिलेंगे। तभी अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी मौत हो जाती है। टॉमी स्टेशन के बाहर उनका इंतजार करता रहता है, लेकिन वह नहीं आते। समय बीतता जाता है। अन्नपूर्णा स्वीटी और अपने दामाद के साथ शिफ्ट हो जाती है। वे कई बार टॉमी को स्टेशन से घर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बार बार स्टेशन भाग जाता है और प्लेटफॉर्म तथा आसपास ही भटकता रहता है और हमेशा अपने मालिक का इंतजार करता है। कुछ दिन बाद प्रोफेसर साहब के कॉलीग टॉमी से मिलने आती है और इडली वाले को कुछ पैसे देना चाहती है कि यह टॉमी के खाने पीने का खर्च है, लेकिन वह मना कर देता है और कहता है कि उसका बेटा 2 साल से अमेरिका में है, जिसे उसने मेहनत से पढ़ाया, लेकिन उसने उसे भुला दिया। उसने कॉल करना भी बंद कर दिया। एक बार स्टेशन मास्टर ने कॉल करवाया तो बेटे ने कहा कि वह उसे कब का भूल चुका है। यह सुनकर उसे बहुत बुरा लगा और जब भी वह टॉमी को देखता है तो उसे अपना बेटा याद आता है, क्योंकि टॉमी आज भी प्रोफेसर साहब का इंतजार करता है। टॉमी बार बार अपने पुराने घर जाता है और अपने मालिक को ढूंढने की कोशिश करता है। स्वीटी जब भी उसे घर लेकर आती है, वह फिर से भागकर स्टेशन पर ही आ जाता है। स्वीटी, अन्नपूर्णा और उसका पति ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाते हैं और 10 साल बीत जाते हैं। अन्नपूर्णा अपने नाती को लेकर पुणे लौटती है और इडली वाले और स्टेशन मास्टर से मिलती है। वहां देखती है कि टॉमी आज भी स्टेशन पर प्रोफेसर साहब का इंतजार कर रहा है। यह देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है कि अब वह कभी वापस नहीं आएंगे। स्टेशन मास्टर भी टॉमी की हालत देखकर दुखी हो जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि टॉमी को उसके मालिक से मिला दीजिए। तभी टॉमी की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और उसे दिखाई देता है कि प्रोफेसर साहब उससे मिलने आ रहे हैं और उसी पल उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह वह दोनों किसी और दुनिया में फिर से मिलते हैं। कहानी वर्तमान में लौटती है। पूरी क्लास तालियां बजाती है और इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मूवी एक्सप्लेनेशन। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, अगला एक्सप्लेनेशन आप किस मूवी पर देखना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स खुला है, हमें अपनी राय अवश्य दें। बाकी जल्द ही मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें।